स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल स्प्लेंडेड मैथमेटिक्स में। आज करेंगे हम भाई रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं भाई? रियल नंबर होते हैं सम ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स। क्या होता है भाई रियल नंबर? अगर हम बोले तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का क्या होता है भाई? कलेक्शन होता है। रैशनल नंबर होते हैं हमारे प्रीमिय संख्या भाई, और इरेशनल क्या होता है भाई? अप्रीमिय। तो क्या होता है भाई? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का क्या होता है? कलेक्शन होता है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर में हम पढ़ेंगे भाई क्या? यूक्लिड डिवीजन भाई, यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन पढ़ने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए भाई? डिवीजन एल्गोरिथम। क्या पता होना चाहिए? डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है भाई? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर भाई। क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम? क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आप क्या करेंगे? हम यूक्लिड डिवीजन में जो डिविडेंड होगा हमारा उसको a लेंगे, जो डिवीजर होगा उसको क्या लेंगे? b लेंगे, क्वोशिएंट क्या हो और प्लस में r रिमाइंडर। अब जो भी दो टर्म हमें गिवन होंगी भाई, तो जो क्या होगा? डिविडेंड होगा वो बड़ा होता है, जो डिवीजर होता है वो छोटा होता है। तो हम उसको a और b की फॉर्म में लिखेंगे, क्वोशिएंट से क्वोशिएंट निकालेंगे, उसका रिमाइंडर निकाल देंगे, और जहां पे जाके वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? जहां पे जाके वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा वहां क्या होगा? हमारा एचसीएफ निकलेगा। किससे? यूक्लिड डिवीजन की सहायता से। अब हम एक एग्जांपल लेके करते हैं भाई। जैसे हमारे पास दो नंबर हैं 135 और 225। तो देखो भाई क्या होगा? 225 a होगा और 135 क्या होगा? b होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा? 1 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा भाई? 90 बच जाएगा। फिर क्या होगा? तो हमारा b यहाँ पे क्या था? डिवीजर था, वो क्या हो जाएगा? हमारा डिविडेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? डिविडेंड। फिर क्या आएगा? जो रिमाइंडर था हमारा वो क्या बन जाएगा? डिवीजर। तो 90 इंटू 1 कितना एलसीएम बच गया? कितना रिमाइंडर बच गया भाई? 45। फिर क्या आएगा? जो हमारा डिवीजर है वो क्या बन जाएगा? डिविडेंड। 90 45 इंटू 2 प्लस में 0, तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई? 0। तो हम क्या देखा भाई? ये क्या होगा? कंप्लीटली डिवाइड होगा 45 से। तो देखा भाई क्या हो गया? 45 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो क्या हो गया हमारा? 45 एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स। किस किस का? 135 और 225 का क्या हो गया भाई? एचसीएफ। किससे? यूक्लिड डिवीजन से। क्या आ गया भाई? वो 45। क्या देखा है हमने कि रियल नंबर का होता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है जो प्रीमिय और अप्रीमिय संख्या होती है। फिर हमने देखा यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन में करने से पहले क्या पता होना चाहिए? डिवीजन एल्गोरिथम। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। a क्या होगा हमारा यहाँ पे? डिविडेंड, b डिवीजर क्या हो? क्वोशिएंट और r रिमाइंडर। ये इसकी प्रोसेस है भाई। जो बड़ा नंबर होगा वो डिविडेंड होता है, जो छोटा होता है वो डिवीजर होता है, और फिर रिमाइंडर बचता चला जाएगा, और जहां पे जाके रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा भाई? एचसीएफ आ जाएगा। अब हम क्या देखेंगे भाई? एलसीएम और एचसीएफ को निकालना। जैसे आप छोटी क्लासेज में करते थे, कैसे करते थे कि हम फैक्टर निकालते थे और फिर एलसीएम और एचसीएफ को लिखते थे। एचसीएफ कैसे आता था? जो तीनों में जो नंबर लेते थे उनके फैक्टर में जो कॉमन आएगा वो क्या होता था? हमारा एचसीएफ होता था, और जो सबका मल्टीप्लाई होता था वो क्या होता था भाई? एलसीएम होता था। अब हम देखेंगे एग्जांपल भाई। 12 15 और 21 का क्या निकालना भाई? एलसीएम एंड एचसीएफ। तो कैसे निकलेगा? 12 15 और 21। 12 के फैक्टर क्या होंगे भाई? 2 2 3। क्यों? क्योंकि 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। और 15 का क्या आएगा भाई? 3 इंटू 5 और 21 का क्या आएगा? 3 इंटू 7। तो अब देखो भाई इनमें क्या कॉमन है? 3 कॉमन है ना। तो क्या हो गया हमारा? एचसीएफ। एचसीएफ तो हमारा आएगा भाई क्या? 3। और एलसीएम क्या आएगा भाई? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 67 जा 420। तो एलसीएम क्या होगा भाई हमारा? 420 और एचसीएफ हो गया हमारा 3। एलसीएम को एक तरीके से निकाल सकते हैं कैसे? 12 15 और 21 ऐसे क्या करके फैक्टर निकाल के 2
2 6 12 15 21 2 3 15 21 3 1 5 7 फिर क्या आएगा भाई 5 1 1 7 और फिर क्या आएगा भाई 7 1 1 और 1। तो देखो इसे बन गया ना भाई एलसीएम। तो एलसीएम को हम इस तरीके से निकाल सकते हो, इस तरीके से निकाल सकते हैं। और एचसीएफ क्या होता है भाई, जो तीनों में क्या होता है, कॉमन होता है। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे भाई। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। जैसे देखो 17 23 29, तो 17 लिख दिया, 23 लिख दिया, 29। देखो भाई इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, प्राइम नंबर है क्या भाई, प्राइम नंबर। अगर आपको प्राइम नंबर के बारे में पता हो तो ठीक है, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो नंबर सिस्टम वाली वीडियो जाके देखना और प्राइम नंबर के बारे में पढ़ना है। अब देखो 17 क्या होगा 1 into 17, 23 क्या होगा 1 into 23 और 29 क्या होगा भाई 1 into 29। अब देखो भाई एचसीएफ क्या आएगा 1, क्योंकि क्या है सब में कॉमन 1 होता है। और हमने पढ़ा भी था कि प्राइम नंबर्स का कोई भी फैक्टर नहीं होता सिवाय 1 के, सिर्फ 1 ऐसा कॉमन फैक्टर होता है जो सभी प्राइम नंबर्स में होता है। ठीक है भाई, तो अब देखेंगे एचसीएफ क्या आएगा 1 और एलसीएम क्या आएगा भाई, इनका मल्टीप्लाई 17 into 23 into 29 कितना आएगा भाई 11 3 3 9। ये क्या आ जाएगा भाई एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ निकालना हमने सीख लिया भाई। अब हम देखेंगे भाई जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा था कि वो हमारा एलसीएम और एचसीएफ ठीक है या गलत है, उसके लिए एक फार्मूला होता है भाई। क्या होता है, एक फार्मूला होता है क्या, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इनटू बी भाई। ए क्या होगा हमारा फर्स्ट नंबर और बी क्या होगा भाई सेकंड नंबर, यानी क्या होगा पहली संख्या और ये होगी दूसरी संख्या। दोनों संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम इनटू एचसीएफ करेंगे तो भी क्या आ जाएगा हमारा आंसर मैच कर जाएगा भाई। देखो जैसे हमने किया था क्या 12 15 और 20, दो नंबर लेते हैं भाई, दो नंबर लेके करते हैं। देखो ये 12 हो गया भाई, ये 15। 12 का क्या था 2 2 3 और 15 का क्या था भाई 3 into 5। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा भाई सेम 3 आ गया और एलसीएम क्या आएगा हमारा 2 2 जा 4 3 जा 12 फिर जा 60, 12 5 जा क्या होगा 60। अब देखो इस जो हमारा फार्मूला उसमें हम रख के देखते हैं कि हमारा आंसर ठीक आया या गलत आया। तो देखो भाई एलसीएम कितना है 60 और एचसीएफ कितना 3, 60 into 3 होगा भाई और वहां नंबर क्या आएगा 12 into 15 आ गया भाई। 63 जा 180 और 12 into 15 में क्या होता है 180। तो क्या आ गया भाई हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया भाई इक्वल आ गया। तो हमने देखा भाई हमारा आंसर मैच भी हो गया। तो हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। अगर आपको डाउट है कि आपका आंसर ठीक है या गलत है तो आप क्या कर सकते हो, इस फार्मूले के साथ ऐसे आप कंपेयर भी कर सकते हो या क्रॉस चेक कर सकते हो, दोबारा चेक कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या गलत है भाई। अब हम भाई क्वेश्चन की सहायता से ये देखेंगे कि जो रूट 2 हमारा क्या इरेशनल है, यानी क्या है अपरिमेय संख्या है। क्या भाई अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो क्या करेंगे भाई हम मान लेंगे कि अज्यूम कर लेंगे क्या कि रूट 2 क्या है एक रैशनल। अगर रूट 2 रैशनल है और हम मान लेते हैं कि रूट 2 को क्या लिख सकते हैं हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां क्या है a और b एंड b हैव नो अदर फैक्टर देन क्या गया भाई 1। तो हम क्या करेंगे भाई a इज इक्वल टू क्या है b अंडर रूट 2, क्या होगा भाई a इज इक्वल टू b अंडर रूट 2। अब हम क्या कर देंगे स्क्वायरिंग कर देंगे भाई दोनों साइड। तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई क्या कि a स्क्वायर डिवाइड्स बाय 2 देन a आल्सो डिवाइड बाय 2। अब हम इसे क्या देखेंगे भाई कि a को हम किसके इक्वल लिख लेंगे a इज इक्वल टू 2c, किसके इक्वल लिख लेंगे भाई a इज इक्वल टू 2c, 2c लिख लिया भाई। तो अब हम क्या करेंगे a को इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा भाई 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया भाई
2c² इज इक्वल टू b²। तो अब क्या हो गया भाई, b² डिवाइड्स बाय 2 देन b आल्सो डिवाइड बाय 2। क्या हो गया भाई, b भी क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो a बाय b है उसमें एक फैक्टर क्या हो गया, 2 इज आल्सो कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन ये हमारी क्या है, जो हमने जूम करा था कि a और b में एक के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, तो उस कंडीशन को क्या कर गया भैया, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption। क्या कर गया भाई, हमारी जो assumption थी उसको क्या कर गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि रूट 2 रैशनल नहीं है। क्या है, रूट 2 इज इरेशनल। देखो भाई, हम अब दोबारा करते हैं। क्या हमने दिखाया कि रूट 2 क्या है, इरेशनल है। तो हम क्या करेंगे, रूट 2 को अज्यूम कर लेंगे कि रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम a बाय b या p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, a इज इक्वल टू b रूट 2 आ जाएगा। स्क्वायरिंग करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो 2 क्या होगा, a का डिवीजर होगा और 2 a का भी डिवीजर हो जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से क्या करेंगे कि 2 b का डिवीजर होगा और b स्क्वायर का डिवीजर हो जाएगा भाई। तो इससे क्या होगा, a और b का एक और फैक्टर आएगा, क्या b, क्या फैक्टर आएगा भाई, a और b का एक और हमारा 2। लेकिन हमने माना क्या था कि इसमें सिर्फ एक फैक्टर होगा, वो क्या होगा 1। जो हमारी जो अजम्पशन थी इसको क्या कर गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया भाई। क्या कर गया, कॉन्ट्राडिक्ट। तो हम क्या कह सकते हैं, रूट 2 एक परिमेय संख्या या इरेशनल नंबर है भाई। जैसे हमने देखा भाई क्या कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या या क्या है, एक इरेशनल नंबर। ऐसे ही हम रूट 5 को भी क्या कर सकते हैं, एक अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या भाई, होमवर्क रहेगा, आपको इसको इरेशनल प्रूव करना या अपरिमेय संख्या प्रूव करना और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना भाई। अब हम देखेंगे भाई क्या, डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे ये हमारा नंबर दे दिया भाई क्या, 3/8, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा भाई, 0.375। क्या हो जाएगा भाई, 0.375। और डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप होती है भाई। कितनी टाइप होती है, 2 टाइप। एक क्या होगा, टर्मिनेटिंग, और एक क्या हो जाएगा भाई हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। शायद भाई टर्मिनेटिंग को क्या बोलते हैं, शांत, और नॉन टर्मिनेटिंग को अशांत। ठीक है भाई, शांत और अशांत बताना भाई। अशांत में 2 पार्ट होंगे भाई, एक तो रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। अब देखो भाई, टर्मिनेटिंग ये नंबर है, ये क्या होगा हमारा 0.375। क्या होगा टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग वो होगा भाई जो कभी भी एंड नहीं होगा, जैसे 1 4 2 8 5 7 ऐसे चलता जाएगा एंड सो ऑन। अगर ये नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा। जैसे 0.3 बार, ये क्या होगा हमारा रिपीटिंग होगा। और जो नंबर क्या होंगे, रिपीट नहीं होंगे, जैसे 0.1 4 2 8 5 7 3 9 ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्या होंगे भाई, नॉन रिपीटिंग हो जाएंगे। अब हम एग्जांपल देखेंगे अभी क्या कि हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कौन सा होगा भाई। अब तक हमने क्या देखा भाई कि टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं। इसके निकालने का एक फार्मूला भी है भाई। क्या, अगर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग निकालना तो क्या होगा भाई, दो नंबर हमें p बाय q की फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ क्या होगी, एक कंडीशन होगी, क्या होगी भाई कि q विल बी फैक्टर ऑफ 2 and 5, यानी q कंटेन, क्या कंटेन करेगा भाई, फैक्टर ऑफ आइदर 2 और 5 एंड बोथ। क्या है भाई कि क्या फैक्टर कंटेन करेगा किसके, 2 के और 5 के, या दोनों के इकट्ठे भी हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हमारे क्या होगी फॉर्म में है तो क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के फैक्टर नहीं तो क्या आ जाएगा भाई, नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा। इसे आप आसानी से पता लगा सकते हो। जैसे देखो एग्जांपल, ये क्या भाई 13.3125, तो नीचे 3125 को क्या लिख सकते हैं भाई 13, क्या आएगा 5 5 5 5 5 5 5 25 125,
देखो भैया आ गया 13/5 की पावर 5। देखो हमने अभी भी पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग वो होंगे जहाँ 2 और 5 की क्या होंगे भाई फैक्टर्स होंगे। तो ये क्या आ गया भाई, ये टर्मिनेटिंग आ गया। क्या आ गया भाई, टर्मिनेटिंग। फिर सेकंड देखते हैं भाई, सेकंड में क्या 17/8, 8 किसका क्यूब होता है भाई, 2 का 2 क्यूब। तो क्या आ गया भाई 17/2 क्यूब, ये भी क्या आएगा टर्मिनेटिंग। अब देखो भाई 64/455, तो 64 455 के फैक्टर करेंगे क्या आएगा 3 × 5 × 17। अब हम देखेंगे भी क्या 64/455, 64/455 के फैक्टर होंगे भी 5 × 7 × 13। तो देखो ये क्या है 7 और 13 भी आ गया ना भाई 5 के अलावा, 5 के अलावा या 5 के बाद क्या आएगा, 5 से अलग क्या नंबर आ सकता है, सिर्फ 2 आ सकता है। अगर 5 से अलग क्या होगा भाई, हमारा नंबर 2 आएगा, तो क्या होगा ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा ये भाई नॉन टर्मिनेटिंग। क्या आएगा भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा। और फिर हम देखते हैं लास्ट में, लास्ट में क्या है 29/343, 29/343 के फैक्टर करो भाई, ये हो गया भाई क्या गया भाई 29/3 की पावर 5। तो क्या गया ये भी क्या आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। देखो भाई जो क्या होगी फॉर्म में लिखे हुए नंबर पी वाई क्या होगी फॉर्म में, वहां क्या होगा सिर्फ 2 का पार्ट वो होगा फैक्टर और 5 के फैक्टर होंगे। अगर इनके अलावा और कोई भी फैक्टर, इनसे अलग और कोई भी फैक्टर है तो क्या आ जाएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आएंगे, नहीं तो क्या आ जाएंगे टर्मिनेटिंग आ जाएंगे भाई। अब हमने देखा भाई क्या कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में। टर्मिनेटिंग वो नंबर होंगे जो 2 की पावर फैक्टर और 5 के फैक्टर में होंगे, और जो 2 और 5 से अलग कोई फैक्टर आएगा तो क्या आ जाएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा भाई। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।